नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर गौरव में। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह मूवी ख़ास तौर पर एक्शन लवर्स के लिए है। यह मूवी मेरी पसंदीदा मूवीज़ में से एक है। इस मूवी का नाम है जॉन विक। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन विक घायल हालत में कार से नीचे उतरता है और मोबाइल में अपनी वाइफ का वीडियो प्ले करता है और उसे देखते हुए बेहोश हो जाता है। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि जॉन सोकर उठता है। उसे अपनी वाइफ की याद आ रही होती है जो कि हाल ही में मरी होती है। अब हम देखते हैं कि जॉन की वाइफ को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। वहाँ जॉन का दोस्त मार्कस उससे मिलने आता है। मार्कस उसके वाइफ की देहांत पर उसे खेद प्रकट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन के लिए एक पार्सल आता है जो उसकी वाइफ ने उसके लिए मरने से पहले भेजा था। पार्सल में एक लेटर और एक कुत्ता होता है। लेटर में लिखा होता है, डियर जॉन, मुझे माफ़ करना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें प्यार कर सके। अब सुबह होती है और जॉन उठता है। जॉन तैयार होकर कार से बाहर जाने के लिए निकलता है। तभी कुत्ता भी कार का गेट खुलते ही कार के अंदर बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल भर रहा होता है। तभी वहाँ कार में 3 लोग आते हैं। उनमें से एक जॉन से कहता है कि यह काफ़ी अच्छी कार है, इसकी क्या कीमत लोगे? जॉन कहता है कि यह बिकाऊ नहीं है। और फिर जॉन से कहता है, हर किसी की एक कीमत होती है। जॉन कहता है, लेकिन इसकी नहीं है। अब हम देखते हैं बहुत रात हो चुकी है और वह कुत्ता और जॉन सोने लगते हैं। अब देर रात में कुत्ता जागता है और उसकी आवाज़ से जॉन भी उठ जाता है। कुत्ता नीचे की ओर जाता है। वहाँ अंधेरे में 3 लोग मास्क लगाए होते हैं। उनमें से एक जॉन पर रोड से पीछे से उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वे लोग उसके कुत्ते को मार देते हैं और आखिर में जॉन को अपना चेहरा दिखाता है। वो वही होता है जो पेट्रोल पंप पर उससे उसकी कार का रेट पूछ रहा होता है। वो उसकी कार चोरी करके चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो चोर कार को लेकर एक गैरेज में जाते हैं और गैरेज के मालिक से कहते हैं, हमें इसके लिए नया नंबर और साफ दस्तावेज चाहिए। गैरेज का मालिक पूछता है कि तुम्हें ये कार कहाँ से मिली। अब हम देखते हैं जॉन बस से उतरता है और वो भी उसी गैरेज में जाता है। यहाँ पता चलता है कि गैरेज का मालिक और जॉन विक दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो उसे बताता है कि वो कार लेकर उसके पास आए थे और उसे बताता है कि वो वीगो का बेटा है। जॉन उससे दूसरी कार लेकर निकल जाता है। अब गैरेज के ओनर को वीगो का फ़ोन आता है। वो उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने मेरे बेटे को मारा। वो उसे कहता है, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने जॉन विक की कार चुरा ली है और तो और उसके कुत्ते को भी मार दिया है। यह सुनकर वीगो चौंक जाता है और फ़ोन काट देता है। वीगो के बेटे का नाम जोसेफ होता है। अब जोसेफ वहाँ आता है और वीगो उससे कहता है, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। फिर वो कहता है, मैंने तो बस एक कार चुराई है। फिर वीगो कहता है, तुमने जो किया मुझे उससे गुस्सा नहीं है, लेकिन तुमने ये किसके साथ किया? तुम नहीं जानते वो कौन है। जोसेफ कहता है, वो फालतू सा दिखने वाला आदमी। फिर वीगो कहता है, वो फालतू सा दिखने वाला आदमी जॉन विक है। वह वही आदमी है जिसे बुगीमैन के मारने के लिए भेजा जाता है था। उसे मैंने एक असंभव काम दिया था जिसे शायद कोई और कर ही नहीं पाता। उस दिन उसने जो लाशें बिछाई वो उसकी बुनियाद है जो आज हम हैं। उसका बेटा कहता है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन वीगो कहता है वो तुम्हें मारने आएगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि जॉन घर में बेसमेंट में हथौड़े से ज़मीन तोड़ता है और उसके नीचे से एक बक्स सा निकालता है जिसमें उसके सारे हथियार होते हैं। अब वीगो जॉन को फ़ोन करता है और कहता है क्यों ना इसे शांति से सुलझाएं। जॉन बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है और वो समझ आता है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाला। जॉन नहा कर तैयार हो रहा होता है। तभी कुछ लोग बंदूकें लिए उसके घर आते हैं। जॉन को इसकी भनक लग जाती है कि घर में कोई घुस आया है और बंदूक उठाकर उन सबको ऐसे मारता है जैसे वो सब उसके सामने कोई खिलौने हो। जैसे ही वो आखिरी आदमी को मारता है, घर की घंटी बजती है। बाहर पुलिस वाला होता है। जॉन दरवाज़ा खोलता है। पुलिस वाला घर पर पड़ी लाश देखता है और पूछता है कि तुम फिर से काम करने लगे हो। लेकिन जॉन कहता है, नहीं, बस सामान समेट रहा हूँ। पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और जॉन किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे 12 लोगों के लिए डिनर रिजर्वेशन चाहिए।
इसका मतलब उसने 12 लोगों को मारा था। तभी कुछ लोग उसके घर आते हैं और वहाँ रखी लाशों को समेट कर उसका पूरा घर साफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब वीगो एक आदमी के घर जाता है जिसका नाम मार्कस होता है और उसे जॉन को मारने के लिए 2 मिलियन की सुपारी देता है। मार्कस उसे मंजूर कर लेता है। वीगो वहाँ से चला जाता है। अब जॉन एक होटल में जाता है और वहाँ एक कमरा लेता है। उस होटल का नाम कॉन्टिनेंटल होटल होता है। यहाँ पर किसी को भी मारना और खून खराबा करना सख्त मना होता है। अब जॉन होटल के नीचे बेसमेंट में बने बार में जाता है और होटल मैनेजर से मिलता है। जॉन उससे जोसेफ का पता पूछता है। अब वीगो को एक कार में दिखाया गया है जहाँ उसका आदमी उसे कहता है कि जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में है और कोई है जो उसे मारने को तैयार है। तब वीगो कहता है अगर कोई होटल के रूल तोड़कर उसे मारने को तैयार है तो सुपारी की रकम दुगनी कर दो। अब जॉन काउंटर पर एक लड़की के पास जाता है जो कि ड्रिंक सर्व कर रही होती है। होटल का मैनेजर उस लड़की के जरिए जॉन को बताता है कि जोसेफ रेड सर्कल में है। अब हम देखते हैं कि जॉन बुलेट प्रूफ वेस्ट और हथियार लेकर रेड सर्कल के जाने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं रेड सर्कल में जगह जगह गार्ड्स होते हैं जो कि जोसेफ का ध्यान रख रहे होते हैं, जबकि जोसेफ स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जॉन उस क्लब में आ गया है और एक गार्ड के सर पर गन रख देता है और उससे कहता है फ्रांसिस तुम आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, और गार्ड वहाँ से चला जाता है। अब जॉन बाथरूम में जाता है जहाँ जोसेफ का दोस्त होता है जिसने चोरी में उसका साथ दिया था। जॉन उसे पीटता है और उससे जोसेफ का पता पूछता है। वो उसे उसका पता बता देता है और जॉन उसे मार देता है। अब जॉन बिना किसी को पता लगे वहाँ के गार्ड्स को मारने लगता है। तब अचानक से एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है और उस पर हमला कर देता है और सबको पता चल जाता है कि जॉन वहाँ आ गया है। जोसेफ की नज़र जॉन पर पड़ती है और वहाँ से भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मारता जाता है। वो उन्हें ऐसे मारता है जैसे वो सब उसके सामने बच्चे हों। तभी किसी की गोली उसकी छाती पर लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती है। अब वो गार्ड की बंदूक उसके हाथ से नीचे गिरा देता है और हाथों से उससे लड़ता है, लेकिन गार्ड जॉन को उठाकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर देता है। जॉन नीचे गिरते ही अपनी कमर में रखी हुई बंदूक को निकालकर उस पर गोली मारता है। जोसेफ बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकलता है। अब हम देखते हैं जॉन घायल हालत में क्लब से बाहर निकलता है। उसके पेट से खून निकल रहा होता है क्योंकि उसके पेट में गोली लग गई है। अब जोसेफ विक्टर को फ़ोन करता है। वो फ़ोन नहीं उठाता। जॉन उठाता है और कहता है कि विक्टर मर चुका है। अब हम देखते हैं कि जॉन कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच गया है और रिसेप्शन वाले से डॉक्टर को उसके कमरे में भेजने को कहता है और देखते हैं कि डॉक्टर उसके पेट से गोली निकालकर टांके लगा रहा होता है और कहता है कि कम हिला डुला करो, अगर फिर भी काम पर जाना ज़रूरी हो तो जाने से पहले 2 गोली ले लेना, तुम्हारे टांके टूट जाएंगे, बहुत खून आएगा पर तुम काम कर पाओगे। अब हम मार्कस को देखते हैं जो होटल के सामने की बिल्डिंग की छत से जॉन पर निशाना लगा रहा होता है, लेकिन वह अपने स्कोप से देखता है कि जॉन के कमरे में कोई आ रहा है। उसे शक होता है और जॉन के सिर के पास तकिए में गोली चला देता है, जिससे जॉन को पता चल जाता है कोई उसे मारने आ रहा है। उसे मारने के लिए जो लड़की आती है उसका नाम परकिंस होता है। वो उस पर गोली चलाती है लेकिन वो बच जाता है। जॉन उसकी गन नीचे गिरा देता है और फिर उससे लड़ता है। परकिंस जॉन के पेट के घाव पर वार करती है। उधर रिसेप्शन वाला जॉन के कमरे में फ़ोन कर रहा होता है और इधर ये दोनों लड़ रहे होते हैं। जॉन परकिंस को उठाकर पटक देता है और फ़ोन उठाता है। रिसेप्शन वाला उससे कहता है कि आपके कमरे से कुछ आवाज़ें आने की शिकायत आ रही है। जॉन कहता है कि वो बिन बुलाए मेहमान से निपट रहा है। रिसेप्शन वाला कहता है कि क्या आपको डिनर रिजर्वेशन की ज़रूरत है। जॉन कहता है कि वो बाद में फ़ोन करेगा और फ़ोन काट देता है। अब जॉन उस लड़की के सर पर बंदूक तानकर उससे वीगो का पता पूछता है। वो उसे बताती है कि उसका सारा पैसा एक चर्च में रखा हुआ है। जॉन उसे बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं कि जॉन उस चर्च में जाता है जहाँ पर वीगो का सारा पैसा रखा होता है। चर्च का फादर उससे पूछता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जॉन आसपास बैठे सभी लोगों को मार देता है और उस फादर से उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाता है जहाँ सारा पैसा रखा होता है। वो उसे जला देता है। जॉन पास की बिल्डिंग से की छत से देखता है कि वीगो चर्च पहुँच गया है और वीगो उस फादर को मार देता है।
अब हम देखते हैं कि परकिंस हैरी की निगरानी में होती है, जिसको जॉन छोड़ गया था। परकिंस अपना हाथ किसी तरह से हथकड़ी से निकाल लेती है और हैरी को मार देती है। अब हम देखते हैं कि जॉन विगो और उसके आदमियों पर बंदूक से हमला कर देता है और उसके कई आदमियों को मार देता है। तभी उसका एक आदमी कार से जॉन को टक्कर मारता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है, वो खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। विगो कहता है, तुम्हें पता है उसमें क्या था जो तूने जला दिया? उसमें बेहिसाब पैसा था, एविडेंस थे, ब्लैकमेलिंग के सबूत थे। वो इस शहर पर मेरा दबदबा था, वो सब बेशकीमती था। जॉन कहता है कि हाँ, मुझे उसे बर्बाद करने में मज़ा आया। विगो कहता है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला और भगवान ने तुमसे तुम्हारी पत्नी छीन ली। जॉन कहता है कि बीच में से हट जाओ और मुझे अपना बेटा दे दो। विगो कहता है कि वो बस एक कार ही तो थी और एक कमबख्त कुत्ता। जॉन कहता है कि वो बस एक कुत्ता नहीं था, वो मेरी पत्नी की तरफ से मुझे आखिरी तोहफा था जिसे तुम्हारे बेटे ने छीन लिया। अब या तो तुम मुझे अपना बेटा दे दो या तो तुम भी मरोगे। तभी उसके आदमी जॉन के मुंह पर पॉली बैग से उसका दम घोंटने लगते हैं और वीगो बाहर चला जाता है। तभी मार्कस अपनी स्नाइपर गन से उन वीगो के उन आदमियों में से एक को मार देता है जो जॉन का दम घोंट रहे होते हैं, और दूसरे आदमी को जॉन मार देता है और बंदूक उठाकर वीगो पर हमला करता है, जो कार से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन उससे कहता है, मेरे ऊपर रखी हुई सुपारी वापस ले लो और अपने बेटे का पता बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विगो सुपारी वापस ले लेता है और उसका पता बता देता है और कहता है कि वो जानते हैं तुम आ रहे हो। अब हम जोसेफ को एक बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ चारों तरफ गार्ड होते हैं, और हम देखते हैं कि जॉन वहाँ पहुँच गया है और धीरे धीरे सबको मारने लगता है। जॉन जोसेफ के दोस्त के सर में गोली मार देता है, जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है। अब उसे पता चल जाता है कि जॉन यहाँ आ गया है और वहाँ से भागने लगता है और जॉन उसे मार देता है। अब जॉन होटल से चेकआउट करता दिखाया गया है। अब दिखाया गया है कि मार्कस जॉन के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जान कितनी बार बचानी पड़ेगी, और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि परकिंस और विगो मार्कस को मार देते हैं। विगो फ़ोन करके जॉन को यह बात बताता है कि उसने मार्कस को मार दिया है। जॉन यह बात सुनकर मार्कस के घर पहुंचता है। परकिंस घर के बाहर खड़ी देख रही होती है। जॉन घर के अंदर जाता है और देखता है कि मार्कस मरा हुआ है। उधर बाहर परकिंस को फ़ोन आता है और वह किसी जगह पर जाती है जहाँ पर होटल कॉन्टिनेंटल का मैनेजर और कुछ लोग होते हैं जो उसे होटल का रूल तोड़ने के लिए मार देते हैं। और होटल का मैनेजर जॉन को फ़ोन करके बताता है कि विगो के लिए एक जगह पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि विगो अपने आदमियों के साथ कार से उस जगह पर जा रहा होता है। तभी जॉन भी कार से वहां आ जाता है और उसके गुंडों की एक कार को कार से टक्कर मारकर पुल से नीचे गिरा देता है, और अब विगो की कार को टक्कर मारने लग जाता है। विगो की कार एक पोल से टकराती है और विगो के आदमी कार से नीचे उतरकर जॉन की कार पर गोली चलाने लग जाते हैं, लेकिन जॉन उनको कुत्तों की तरह मार देता है। तभी विगो अपनी कार से जॉन की कार को टक्कर मारता है और उसे पुल से नीचे गिराने लगता है, लेकिन जॉन कार के पुल से नीचे गिरने से पहले ही कार से बाहर कूद जाता है। अब विगो कहता है कि अब और गन्स नहीं, सिर्फ तुम और मैं। फिर दोनों हाथों से लड़ते हैं, लेकिन विगो अपने पास छुपे हुए चाकू को निकाल लेता है और जॉन पर हमला करता है। जॉन उसका हाथ पकड़कर चाकू को अपने पेट के बाईं तरफ मार लेता है और जॉन उस चाकू को निकालकर विगो को मार देता है। अब दिखाया गया है कि जॉन बेहोश सा लेटा हुआ है और पास ही भी उसके मोबाइल में उसकी वाइफ का यानी कि हेलन का वीडियो चल रहा होता है। अब जॉन उठता है और किसी डिस्पेंसरी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और अपने पेट के घाव पर दवाई लगाता है। वहीं पर पिंजरे में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उसमें से वो एक कुत्ते को लेता है और घर की तरफ चल देता है। फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।